पैसे के प्रति लालची बनो, चौंको मत। तुम्हें बचपन से सिखाया गया है लालच बुरा है, लेकिन किसी ने यह नहीं सिखाया कि किस चीज के प्रति लालच बुरा है और किसके प्रति आवश्यक। तुम्हें बताया गया पैसे के पीछे मत भागो, लेकिन सच ये है कि तुम पैसे के पीछे भागे नहीं, तुमने उससे भागना शुरू कर दिया। और जो आदमी पैसे से भागता है वह जीवन की जिम्मेदारी से भागता है। ध्यान से सुनो, गरीबी कोई साधना नहीं है, गरीबी कोई आध्यात्मिक उपलब्धि नहीं है। गरीबी अक्सर अज्ञान का परिणाम होती है, और इससे भी ज्यादा खतरनाक है गरीबी को महान बना देना। तुम कहते हो पैसा बुरा है, लेकिन तुम दिन रात उसी पैसे के कारण डर में जीते हो। बिल, जिम्मेदारियां, परिवार, भविष्य, सब कुछ पैसे से जुड़ा है, और फिर भी तुम उसे गाली देते हो। यह दोहरापन तुम्हें अंदर से तोड़ देता है। मैं तुम्हें कहता हूं, पैसे के प्रति लालची बनो, लेकिन सही अर्थ में। लालच का मतलब चोरी नहीं होता, लालच का मतलब धोखा नहीं होता। लालच का मतलब है पैसे की ऊर्जा को समझना और उसे सम्मान देना। जिस समाज ने तुम्हें सिखाया कि पैसा गंदा है, उसी समाज ने तुम्हें कमजोर भी रखा, क्योंकि जो आर्थिक रूप से कमजोर है वह मानसिक रूप से गुलाम बनाना आसान होता है। सोचो, क्या कभी किसी ने अमीर आदमी से कहा कि चुप रहो, सवाल मत पूछो? नहीं। लेकिन गरीब आदमी से यह रोज कहा जाता है, हालात ऐसे हैं, समझौता करो। गरीबी तुम्हारी आवाज छीन लेती है, पैसा तुम्हें बोलने की ताकत देता है, और यह ताकत गलत भी हो सकती है और सही भी। गलत तब जब पैसा तुम्हारा मालिक बन जाए, सही तब जब पैसा तुम्हारा साधन बने। लेकिन तुम तो शुरुआत में ही डर गए, तुमने पैसा छुआ ही नहीं और उसे पाप घोषित कर दिया। ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई कहे समुद्र खतरनाक है, इसलिए तैरना मत सीखो। डूबते रहो, लेकिन समुद्र को दोष देते रहो। ध्यान से समझो, पैसा समस्या नहीं, तुम्हारी अचेतनता समस्या है। अगर तुम अचेतन हो तो प्रेम भी जहर बन जाता है, और अगर तुम सजग हो तो पैसा भी ध्यान बन जाता है। पैसे के प्रति लालची बनो, क्योंकि पैसा आजादी लाता है। पैसा तुम्हें यह आजादी देता है कि तुम किसके सामने झुको और किसके सामने नहीं। पैसा तुम्हें यह आजादी देता है कि तुम डर से नहीं, समझ से निर्णय लो। तुम कहते हो पैसे से खुशियां नहीं मिलती, यह आधा सच है। पैसे से खुशियां नहीं मिलती, लेकिन पैसे की कमी से दुख जरूर मिलता है। भूखा आदमी ध्यान नहीं कर पाता, डरा हुआ आदमी प्रेम नहीं कर पाता, और असुरक्षित आदमी सत्य नहीं देख पाता। इसलिए पहले जमीन मजबूत करो, फिर आकाश की बात करना। मैं तुम्हें यह नहीं कह रहा कि जीवन का उद्देश्य पैसा बना लो। मैं तुम्हें यह कह रहा हूं कि जीवन में पैसे को दुश्मन मत बनाओ। पैसे के प्रति लालच का अर्थ है इतना सक्षम बनो कि तुम्हें किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। इतना सक्षम बनो कि तुम ना कह सको। इतना सक्षम बनो कि तुम्हारा मौन डर से नहीं, स्वतंत्रता से आए। ध्यान रखो, असली लालच बाहर नहीं, भीतर होता है। जो आदमी पैसे से भागता है वो अंदर से बहुत लालची होता है। सुरक्षा के लिए, मान सम्मान के लिए, स्वीकृति के लिए वह पैसा नहीं चाहता, लेकिन वह उसकी कमी से मिलने वाली सहानुभूति चाहता है। गरीबी कई बार अहंकार का दूसरा रूप होती है। तुम कहते हो मैं तो साधारण हूं, लेकिन भीतर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें महान समझे। यह भी लालच है, बस उलटा। मैं तुम्हें सीधा कह रहा हूं, ईमानदार लालची बनो। मतलब कौशल सीखो, मेहनत करो, समय की कीमत समझो, अपने हुनर को सस्ता मत बेचो, और पैसे को अपराध बोध से मत देखो। जब पैसा ईमानदारी से आता है तो वह तुम्हें भ्रष्ट नहीं करता, वह तुम्हें स्पष्ट करता है। पैसा सिर्फ यह दिखाता है कि तुम भीतर से कौन हो। अगर तुम भीतर से हिंसक हो तो पैसा हिंसा बढ़ा देगा। अगर तुम भीतर से प्रेम पूर्ण हो तो पैसा प्रेम को फैलाएगा। पैसा चरित्र नहीं बनाता, पैसा चरित्र को उजागर करता है। इसलिए पैसे से मत डरो, अपने अचेतन से डरो। तुम्हें सिखाया गया
संतोष में ही सुख है, लेकिन तुम्हें यह नहीं सिखाया गया कि संतोष और आलस्य में फर्क होता है। संतोष का मतलब है जो है उसके लिए कृतज्ञ होना। आलस्य का मतलब है जो बेहतर हो सकता है उसके लिए प्रयास न करना। पैसे के प्रति लालची बनो ताकि तुम आलसी संतोष से बाहर आ सको। और एक बात याद रखो, जिस समाज में आध्यात्मिक लोग गरीब होते हैं और मूर्ख लोग अमीर, वह समाज बीमार होता है। समझदार आदमी का समृद्ध होना समाज के लिए वरदान है। अगर तुम सजग हो और तुम्हारे पास संसाधन है तो तुम स्कूल खोल सकते हो, तुम अस्पताल बना सकते हो, तुम लोगों को डर से बाहर ला सकते हो। लेकिन अगर तुम सजग हो और खाली जेब हो तो तुम्हारी सजगता भी सीमित रह जाती है। इसलिए मैं दोहराता हूं, पैसे के प्रति लालची बनो, लेकिन इतना भी नहीं कि तुम अपने आप को बेच दो। पैसा कमाओ लेकिन अपनी आत्मा गिरवी मत रखो। पैसा रखो लेकिन उसे अपने सिर पर मत बैठाओ। पैसा तुम्हारे हाथ में हो, दिल में नहीं। दिल में सिर्फ सजगता हो। और जब पैसा और सजगता साथ चले तब जीवन न तो भोग बनता है न ही त्याग, तब जीवन संतुलन बनता है। यही संतुलन असली आध्यात्मिकता है। अब एक और बात समझो, तुम्हें पैसे के प्रति लालची होने से ज्यादा पैसे के प्रति ईमानदार होना सीखना होगा। ज्यादातर लोग ईमानदार नहीं होते, न पैसे के साथ न खुद के साथ। वे ऊपर से कहते हैं मुझे पैसे में दिलचस्पी नहीं है, लेकिन भीतर हर निर्णय पैसे के डर से लेते हैं। यह डर तुम्हें छोटा बनाता है। जो आदमी पैसे से डरता है वह जीवन से भी डरता है। वह जोखिम नहीं लेता, वह नई दिशा नहीं चुनता, वह बस सुरक्षित रहने की कोशिश करता है और सुरक्षा में जीवन मर जाता है। इसलिए मैं कहता हूं, पैसे के प्रति लालची बनो ताकि तुम डर से मुक्त हो सको। डर से मुक्त आदमी ही सच्चा धार्मिक आदमी होता है। ध्यान से सुनो, जिस दिन तुम्हारी बुनियादी जरूरतें सुरक्षित हो जाती हैं, उसी दिन तुम्हारे भीतर पहला मौन उतरता है। भूख में ध्यान नहीं होता, अनिश्चितता में प्रेम नहीं होता, डर में सत्य नहीं होता। इसलिए पहले जमीन मजबूत करो, फिर आकाश की बातें करना। लेकिन यहां एक खतरा है, और वह खतरा है अंतहीन लालच। अगर तुम अचेतन हो तो पैसा कभी पर्याप्त नहीं लगेगा। एक आया तो दूसरा चाहिए, दूसरा आया तो तीसरा चाहिए। यह लालच तुम्हें गुलाम बना देगा। इसलिए मैं यह नहीं कह रहा कि जितना हो सके उतना जमा करो। मैं यह कह रहा हूं, इतना कमाओ कि तुम्हें झुकना ना पड़े। इतना कमाओ कि तुम्हें अपनी आत्मा की आवाज दबानी ना पड़े। इतना कमाओ कि तुम किसी गलत के सामने न कह सको। असल लालच ये है, स्वतंत्रता का लालच। अगर तुम पैसे को स्वतंत्रता के लिए चाहते हो तो वह लालच पवित्र है। अगर तुम पैसे को दिखावे के लिए चाहते हो तो वह लालच जहरीला है। अब यह भी समझो, पैसा सिर्फ नोट नहीं है, पैसा ऊर्जा है। जहां तुम्हारा ध्यान जाता है वहां पैसा आता है। जहां तुम्हारी क्षमता है वहां पैसा रुकता है। पैसा उन लोगों के पास नहीं टिकता जो खुद को कम आंकते हैं। अगर भीतर ये बैठा है मैं इसके लायक नहीं हूं, तो चाहे जितना पैसा आ जाए वह निकल जाएगा। इसलिए पैसे के प्रति लालची होने से पहले खुद के प्रति सम्मान पैदा करो। अपनी कीमत समझो, अपने समय की कीमत समझो, अपने हुनर की कीमत समझो। जो आदमी अपनी कीमत नहीं समझता वह दूसरों से भी कम कीमत पाता है। और फिर वह कहता है दुनिया बहुत स्वार्थी है। दुनिया नहीं, तुम खुद के साथ स्वार्थी नहीं हो। अब एक बहुत नाजुक बात, पैसे को आध्यात्मिकता के खिलाफ मत रखो। ये टकराव झूठा है। ये उन लोगों ने बनाया जो खुद कमजोर थे और दूसरों को भी कमजोर देखना चाहते थे। सच्चाई यह है, गरीबी में आध्यात्मिकता अक्सर कल्पना बन जाती है। समृद्धि में आध्यात्मिकता परीक्षा बनती है। और जो परीक्षा में भी सजग रह सके वही सच में जागा हुआ है। अगर तुम्हारे पास पैसा है
और फिर भी तुम विनम्र हो तो तुम समझदार हो। अगर तुम्हारे पास पैसा है और फिर भी तुम करुणावान हो तो तुम सजग हो। लेकिन अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है और तुम खुद को महान समझते हो तो सावधान हो जाओ। ये अहंकार है। गरीबी को ओढ़कर अहंकार बहुत आसानी से छुप जाता है। मैं तुम्हें यह नहीं सिखा रहा कि धन ही सब कुछ है। मैं तुम्हें यह सिखा रहा हूं कि धन से भागना भी बीमारी है। स्वस्थ व्यक्ति न पैसे के पीछे भागता है न उससे भागता है। वह पैसे का उपयोग करता है जैसे वह सांस का उपयोग करता है, जरूरत भर सहजता से। अब आखिरी बात इस हिस्से की, पैसे के प्रति लालची बनो लेकिन समय के प्रति और ज्यादा लालची बनो। अब यह समझो कि असली समस्या पैसा नहीं है, असली समस्या है पैसे के साथ तुम्हारा रिश्ता। तुम या तो पैसे से डरते हो या पैसे से चिपक जाते हो। दोनों ही स्थितियां बीमारी हैं। डर कहता है पैसा गंदा है, मुझे इससे दूर रहना चाहिए। चिपकाव कहता है पैसा ही सब कुछ है, इसके बिना मैं कुछ नहीं। दोनों में तुम स्वतंत्र नहीं हो। एक में तुम भाग रहे हो, दूसरे में तुम बंधे हुए हो। स्वतंत्र वही है जो पैसे को देख सके बिना डर के, बिना लालसा के। लेकिन यहां एक विरोधाभास है। उस स्वतंत्रता तक पहुंचने के लिए तुम्हें पहले पैसे के प्रति जागरूक लालच पैदा करना होगा। क्योंकि जिसने कभी पैसा कमाया ही नहीं वह यह तय नहीं कर सकता कि पैसा उसका मालिक बनेगा या नहीं। वह पहले ही पराजित है। जो आदमी कहता है मुझे पैसे की जरूरत नहीं, अक्सर वही आदमी सबसे ज्यादा निर्भर होता है। वह किसी की दया पर जीता है, किसी सिस्टम पर निर्भर रहता है, किसी नौकरी, किसी रिश्ते, किसी समझौते पर टिका होता है। और निर्भर आदमी आध्यात्मिक नहीं हो सकता क्योंकि डर में ध्यान नहीं होता। इसलिए मैं फिर दोहराता हूं, पहले सक्षम बनो। सक्षमता का मतलब है तुम्हारे पास इतना हो कि तुम्हें अपने सच को बेचने की जरूरत न पड़े। अब एक और गहरी बात समझो, पैसा केवल बाहरी संपत्ति नहीं है। पैसा तुम्हारे भीतर की अवस्था को भी दर्शाता है। अव्यवस्थित मन अव्यवस्थित धन पैदा करता है। डरा हुआ मन अनिश्चित आय पैदा करता है। आलसी मन कमी पैदा करता है। यह सजा नहीं है, यह प्रतिबिंब है। जैसे तुम्हारा चेहरा आईने में दिखता है वैसे ही तुम्हारी चेतना तुम्हारे बैंक खाते में झलकती है। अगर तुम भीतर से बिखरे हो तो बाहर स्थिरता कैसे आएगी? इसलिए पैसा कमाने से पहले अपने भीतर व्यवस्था लाओ। अपने समय में, अपने ध्यान में, अपने निर्णयों में। जो आदमी सुबह उठता है और जानता है कि आज उसे क्या करना है वह देर सवेर समृद्ध होता ही है। और जो आदमी दिन यूं ही बहने देता है वह चाहे जितना भी मेहनती हो भीतर से गरीब ही रहता है। अब सुनो, एक कठोर सत्य, दुनिया मेहनत को नहीं स्पष्टता को इनाम देती है। 1000 लोग मेहनत करते हैं लेकिन जो जानता है कि वह क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है और किस दिशा में जा रहा है वही आगे बढ़ता है। इसलिए पैसे के प्रति लालची होने का एक और अर्थ है स्पष्टता के प्रति लालची होना। आधे मन से काम मत करो, आधे निर्णय मत लो, आधी जिम्मेदारी मत उठाओ। आधा जीवन पूरे दुख देता है। अब यह भी समझो, पैसा तुम्हारे डर को उजागर करता है। अगर तुम्हें पैसा मिलते ही अहंकार बढ़ जाता है तो समझो भीतर हीनता थी। अगर पैसा मिलते ही तुम और ज्यादा डरने लगते हो तो समझो भीतर असुरक्षा थी। पैसा कुछ जोड़ता नहीं, वह सिर्फ दिखाता है। इसलिए जो लोग कहते हैं पैसा आदमी को बिगाड़ देता है वे सच नहीं देख रहे। आदमी पहले से वैसा ही होता है। पैसा सिर्फ पर्दा हटाता है। और यही कारण है कि सजग आदमी का अमीर होना खतरनाक नहीं, जरूरी है। क्योंकि सजग आदमी के हाथ में संसाधन हो तो वे सेवा बन जाते, लेकिन मूर्ख आदमी के हाथ में संसाधन हो तो वे हथियार बन जाते। इसीलिए समस्या धन नहीं, बुद्धि की कमी है। अब एक और भ्रम तोड़ो। तुम सोचते हो अगर पैसा आ गया
तो मैं ध्यान नहीं कर पाऊंगा। ये झूठ है। सच यह है, जब तक पैसा नहीं आता तब तक ध्यान स्थिर नहीं हो पाता। भूख ध्यान को तोड़ देती है, डर ध्यान को तोड़ देता है, असुरक्षा ध्यान को तोड़ देती है। स्थिरता ध्यान की मित्र है, लेकिन सावधान, स्थिरता और जड़ता में फर्क है। स्थिरता का मतलब है बुनियादी सुरक्षा, जड़ता का मतलब है और चाहने की आग। तुम्हें पहले चाहिए स्थिरता, फिर चाहिए जागरूकता कि अब कितना काफी है। जो आदमी काफी नहीं जानता वह चाहे करोड़पति हो, भीतर से भिखारी ही रहता है। इसलिए पैसे के प्रति लालची बनो, लेकिन संतोष के प्रति और ज्यादा जागरूक बनो। संतोष बिना लालच के आलस्य बन जाता है, लालच बिना संतोष के पागलपन बन जाता है। संतुलन ही बुद्धि है। अब जीवन का एक व्यावहारिक सूत्र सुनो, जिस काम में तुम्हें आनंद नहीं, उसमें तुम देर तक अमीर नहीं बन सकते। शुरुआत में पैसा आ सकता है, लेकिन आत्मा थक जाएगी। और जिस काम में तुम्हें गहरा आनंद है, अगर तुम उसमें अनुशासन जोड़ दो तो पैसा पीछे पीछे आएगा। इसलिए केवल पैसे के पीछे मत भागो, अपने स्वभाव के साथ पैसे को जोड़ो। स्वभाव प्लस कौशल प्लस अनुशासन समृद्धि। और जब समृद्धि आए तो उसे छुपाओ मत, अपराध बोध मत पालो, समृद्धि को सम्मान दो। जैसे तुम सांस को देते हो, न ज्यादा न कम। अब इस हिस्से का अंतिम सत्य, पैसा पाने से ज्यादा जरूरी है पैसे के बिना भी शांत रह पाना। अगर पैसा चला जाए और तुम टूट जाओ तो पैसा तुम्हारा मालिक था। अगर पैसा रहे और तुम शांत रहो और पैसा जाए और तुम शांत रहो तो तुम मालिक हो। यही परीक्षा है और यही कारण है कि मैं कहता हूं, पहले पैसे के प्रति लालची बनो ताकि तुम सक्षम बनो, फिर सजग बनो ताकि तुम स्वतंत्र रहो। और जब क्षमता और सजगता साथ चले तब जीवन न भोग बनता है न त्याग, तब जीवन समझ बन जाता है। और समझ सबसे बड़ी संपत्ति है। अब ये समझो, पैसा कमाने का असली प्रश्न ये नहीं है कि कैसे कमाया जाए। असली प्रश्न है तुम पैसा कमाते हुए कौन बन रहे हो। क्योंकि पैसा तुम्हें बदलता नहीं, पैसा तुम्हें उजागर करता है। अगर तुम भीतर से अधीर हो तो पैसा अधीरता को बढ़ा देगा। अगर तुम भीतर से हिंसक हो तो पैसा हिंसा को तेज कर देगा। अगर तुम भीतर से सजग हो तो पैसा सजगता को फैलाएगा। इसलिए डर पैसा नहीं है, डर यह है कि तुम अपने भीतर क्या पाल रहे हो। बहुत से लोग ये सोचकर पैसा नहीं कमाते कि कहीं मैं गलत न बन जाऊं, लेकिन यह सोच भी डर की ही संतान है। गलत वही बनता है जो पहले से भीतर गलत है। पैसा कोई शिक्षक नहीं है, पैसा कोई शैतान नहीं है, पैसा एक दर्पण है। और दर्पण से भागने वाला आदमी अपने चेहरे से भी भाग रहा होता है। अब एक और कड़वा सत्य सुनो, दुनिया में ज्यादातर लोग आध्यात्मिक नहीं है, वे असहाय हैं। और असहाय व्यक्ति अपनी असहायता को पवित्रता का नाम दे देता है। वह कहता है मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, लेकिन सच ये होता है मुझ में ज्यादा करने का साहस नहीं है। साहस के बिना आध्यात्मिकता सिर्फ कल्पना बन जाती है। सच्ची आध्यात्मिकता डर के पार शुरू होती है और डर के पार जाने के लिए संसाधन चाहिए, भीतर के भी बाहर के भी। इसलिए ये मत सोचो कि पैसा तुम्हें अध्यात्म से दूर ले जाएगा। अगर तुम सजग हो तो पैसा तुम्हें और गहरा कर देगा, क्योंकि तब तुम देख पाओगे कि अब भी तुम वही हो जो पैसे से पहले थे। अब एक और भ्रम तोड़ते हैं। तुम्हें लगता है कि पैसे की बात करना गंदा है, लेकिन पैसे की चिंता करना और पैसे की बात न करना ये सबसे बड़ा पाखंड है। जो विषय दबा दिया जाता है वही विषय भीतर सड़ता है। पैसे की बात साफ साफ करो, अपने घर में, अपने मन में, अपने निर्णयों में। पैसा गुप्त नहीं होना चाहिए, पैसा स्पष्ट होना चाहिए। इस स्पष्टता से ही ईमानदारी जन्म लेती है। अब यह भी समझो, अगर तुम पैसे को केवल सुरक्षा के लिए चाहते हो तो तुम कभी सुरक्षित नहीं हो पाओगे।
क्योंकि सुरक्षा बाहर नहीं होती, सुरक्षा भीतर की अवस्था है। बहुत से अमीर लोग अत्यंत असुरक्षित होते हैं और कुछ साधारण लोग अत्यंत शांत। इसलिए पैसे को लक्ष्य मत बनाओ, पैसे को परिणाम बनाओ। परिणाम किसका? तुम्हारी स्पष्टता का, तुम्हारे कौशल का, तुम्हारी उपस्थिति का। जो आदमी अपने काम में मौजूद होता है, पैसा उसे खोज लेता है। अब एक व्यावहारिक सूत्र समझो, अगर तुम वही कर रहे हो जो सब कर रहे हैं तो तुम्हें वही मिलेगा जो सबको मिलता है, औसत। अगर तुम अलग परिणाम चाहते हो तो तुम्हें अलग गहराई चाहिए। ये अलगाव दिखावे का नहीं, समझ का होना चाहिए। और समझ अकेलेपन से आती है, भीड़ में नहीं। इसलिए पैसे के प्रति लालची होने का एक और अर्थ है भीड़ से अलग सोचने का साहस। अब यह भी देखो, तुम पैसे को भविष्य के लिए जमा करते हो लेकिन वर्तमान को खो देते हो। यह भी एक प्रकार का लालच है, भविष्य में जीने का लालच। जो आदमी आज नहीं जी सकता वह कल भी नहीं जी पाएगा। इसलिए पैसे को जीवन के खिलाफ मत रखो, पैसे को जीवन के सहयोगी की तरह रखो। इतना कि जीवन रुके नहीं, इतना कि जीवन बिके भी नहीं। यही संतुलन है। अब अंतिम परत पर आते हैं जहां बहुत कम लोग पहुंचते हैं। तुम्हें लगता है कि पैसा तुम्हें शक्ति देगा, लेकिन सच्ची शक्ति पैसे से नहीं आती। सच्ची शक्ति आती है निर्भर न होने से। अगर तुम्हें किसी चीज पर अत्यधिक निर्भर होना पड़े तो तुम गुलाम हो, चाहे वो नौकरी हो, रिश्ता हो या पैसा ही क्यों न हो। इसलिए पैसे के प्रति लालची बनो ताकि तुम निर्भर न रहो, लेकिन पैसे से भी निर्भर मत हो जाना। जो आदमी इस बिंदु को समझ लेता है वह पहली बार स्वतंत्रता का स्वाद चखता है, और स्वतंत्रता सबसे बड़ा धन है। अब आखिरी बात सुनो और इसे ध्यान से सुनो। पैसा कमाना कोई अपराध नहीं है, गरीबी कोई पुण्य नहीं है। अपराध है बिना जागरूकता के जीना। अगर तुम पैसे के साथ भी सजग रह सको तो तुम जीवन की सबसे कठिन परीक्षा पास कर लेते हो। और जो यह परीक्षा पास कर ले उसे न धन बिगाड़ता है न अभाव तोड़ता है, वो बीच में रहता है, स्थिर, संतुलित, जागरूक। इसलिए मैं फिर कहता हूं, पहले पैसे के प्रति लालची बनो ताकि तुम सक्षम बनो, फिर सजग बनो ताकि तुम बंद हो नहीं। और जब क्षमता और सजगता एक साथ चलने लगे तब जीवन न तो संघर्ष रहता है न समझौता, तब जीवन स्वतंत्र अभिव्यक्ति बन जाता है। और यही मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि है।